गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट है वह राजनीति विज्ञान और अपनी जो क्लास रहेगी वो BA पार्ट थर्ड। और जो अपना पॉइंट है आज यह जो अपना चल रहा था वह समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। उत्तर दक्षिण समान लास्ट प्रयास जो किया गया था, प्रयास की बात चल रही है उत्तर दक्षिण देशों के मध्य प्रयास के। तो लास्ट जो प्रयास किया गया था, हमने पीछे प्रयास पढ़े कि उत्तरी देशों के मध्य और दक्षिणी देशों के मध्य कौन कौन से प्रयास किए गए थे, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम जो लास्ट प्रयास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लास्ट प्रयास किया गया था जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर कि जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को लेकर प्रयास किया गया था। अब देखो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन है वो कहाँ, तो पहला सम्मेलन हम पढ़ेंगे। पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे किया गया था, हम कहेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन। तो पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया, तो हम कहेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा COP15 किसके द्वारा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा COP15 डेनमार्क की राजधानी, इसका नाम क्या पड़ा है भाई, दूसरा नाम COP15 भी कह सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी, कौन सा देश है भाई, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, कोपेनहेगन। तो इसके अंदर बात चल रही है कि 7 से 18 सितंबर के मध्य, 7 से 18 दिसंबर के मध्य किया गया था। सन पूछ ले 2009 में, तो 2009 में 7 से लेकर 18 सितंबर तक के मध्य डेनमार्क देश के अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था। नाम क्या है, कोपेनहेगन सम्मेलन है, आयोजन किया गया। इसमें 192 देशों ने भाग लिया, 192 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो हम कहेंगे 192 देश सम्मिलित हुए थे। तो जलवायु पे 192 देश हैं, वो जलवायु परिवर्तन को लेके करते हैं भाई। जलवायु परिवर्तन को लेके यह समझौता हुआ था। आपसे पूछ ले किस लिए यह मतलब सम्मेलन का आयोजन किया गया, जलवायु परिवर्तन को लेके किया गया था। इसमें प्रदूषणकारी गैसों पर अंकुश रखने के लिए क्या था मुख्य, कि प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कि जो प्रदूषणकारी गैस है उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पे रोक लगाने के लिए 12 दिन चला था यह सम्मेलन। कितने दिन चला था, 12 दिन, लेकिन कोई समझौता नहीं हो चुका। 12 दिनों तक चलने के बाद भी सर्वसहमति नहीं बन सकी, सहमति नहीं बन पाई। कि 12 दिन चलने के बाद भी इस सम्मेलन में क्या नहीं हो पाया, सर्वसहमति नहीं बन पाती है। इसलिए किया गया था, आपसे पूछ ले कोपेनहेगन सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा COP15 जो तैयार किया गया था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 7 सितंबर से 18 सितंबर तक 2009 में आयोजित किया गया था। 192 देश भाग लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर यह हुआ था, लेकिन प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए चला था 12 दिन, लेकिन सभी 192 देशों के मध्य क्या नहीं बन पाई, सर्वसहमति नहीं बन पाई थी।
अब पूछ ले कि इसके बाद अंतिम क्षणों के बाद भी नहीं हुआ था, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए आत्मघाती बताया था। विकासशील देशों को क्या बताया था, इसमें विकासशील देशों को क्या कहा था, भी जो दक्षिणी देश हैं उनसे संबंधित ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आत्मघाती बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या बताया था, यह आत्मघाती सम्मेलन ने बताया था। तो ये था। इसके बाद दूसरा जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है उसका हम अध्ययन करेंगे कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा देखो आपसे पूछ ले कि जो किया गया था, तो हम कहेंगे डरबन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, डरबन सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब आपसे पूछ ले कि यह 17वां सम्मेलन था, क्या था भाई, डरबन जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपसे पूछ ले कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित 17वां सम्मेलन था कि जलवायु से संबंधित यह वो कितने नंबर सम्मेलन था, हम कहेंगे 17 नंबर सम्मेलन था। पूछ ले कि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्ष में, क्योटो प्रोटोकॉल के पक्ष में पूछ ले आपसे, तो क्या कहोगे, 7वीं बैठक थी। यह कौन सी बैठक थी, 7वीं। अब डरबन सम्मेलन है, इसका आयोजन पूछ ले कि आयोजन कब किया गया, तो आयोजन देखो डरबन सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2011 डरबन के अंदर। कहाँ किया गया था, डरबन के अंदर किया गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। क्या हुए थे कि महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण निर्णय हम कहेंगे कि इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जितने भी देश सम्मिलित हुए थे उनके द्वारा। अब देखो कौन कौन से थे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि पर पहली थी, क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि निश्चित की गई, अवधि। तो पहली विकसित और विकासशील देशों के मध्य क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को निश्चित किया गया था। इसके बाद कि कानकुन जो सम्मेलन हुआ था उन्हीं निर्णयों को अपनाया गया। क्या किया गया भाई, कानकुन सम्मेलन के निर्णयों को अपनाया गया, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानकुन जो सम्मेलन है जो हुआ था, उसमें जो निर्णय लिए गए थे उन्हीं निर्णयों को इसके अंदर अपनाया गया था। इसके बाद कि आगे वाला पूछ ले क्या किया गया था, तो आगे वाला कौन सा हुआ था जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो डरबन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा सम्मेलन था, 17वां सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल के पक्ष में कौन सी बैठक थी, यह 7वीं बैठक थी। आयोजन 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2011 डरबन में चलता है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को निश्चित करना। इसके बाद कानकुन सम्मेलन जो 2010 में आयोजित हुआ था उसके निर्णयों को अपनाना डरबन सम्मेलन का मुख्य कार्य था, और यह चला था 2015 में पूरा हुआ था। 2015 पूरा हुआ था। यह कब कंप्लीट हुआ था डरबन, तो 2015 में कंप्लीट हुआ था। इसके बाद आगे वाला दोहा सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन से 3 नंबर जो सम्मेलन है वह कौन सा है, दोहा सम्मेलन। तो हम कहेंगे 3 नंबर सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम कहेंगे दोहा सम्मेलन। 3 नंबर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसका नाम क्या है,
सम्मेलन। अब देखो जो दोहा सम्मेलन है आपसे पूछ ले 8 दिसंबर 2012 को आयोजन पूछ ले कि आयोजन कब किया गया था, तो हम कहेंगे 8 दिसंबर 2012। दोहा सम्मेलन का आयोजन 8 दिसंबर 2012 को किया गया। किस लिए किया गया भाई? जलवायु परिवर्तन के लिए। इसलिए किया गया तो हम कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर यह आयोजन किया गया था, यह सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके बाद पूछ ले कि इसमें क्या हुआ था भाई कि कार्यशील बनाने के लिए प्रोटोकॉल में संशोधन क्या था भाई कि मुख्य क्या था कि क्योटो प्रोटोकॉल तो बना था, क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन को लेकर किया गया था। संशोधन कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चाहते थे, इस सम्मेलन के द्वारा संशोधन चाहते थे। तो ये था दोहा सम्मेलन, दोहा में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? दोहा में। कब? 8 दिसंबर 2012 को जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन चाहते थे। इसके बाद 4 को तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, वह सम्मेलन पूछ ले कौन सा है, तो हम कहेंगे लिमा सम्मेलन। 4 नंबर सम्मेलन कौन सा है? लिमा सम्मेलन। किससे संबंधित है भाई लिमा सम्मेलन? तो हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित। किससे संबंधित कहेंगे? जलवायु परिवर्तन को लेकर, परिवर्तन से। कि यह भी सम्मेलन किससे संबंधित आयोजित किया गया? जलवायु परिवर्तन को लेकर किया गया था। अब पूछ रहे कि कब किया गया, तो हम कहेंगे दिसंबर 2014 में। आयोजन कब किया गया था इसका? आयोजन हम कहेंगे दिसंबर 2014। कब किया गया इसका आयोजन? दिसंबर 2014 में किया गया था। आपसे पूछ ले कि पेरू में, पेरू का शहर है लिम्बा, लिम्बा शहर में, कि पेरू के लिम्बा शहर में इसका आयोजन हुआ था। अब पूछ ले कि इसके अंदर लंबी वार्ताएं चली थी कि 1 वर्ष से भी कम समय बाकी है, अंतिम रूप प्रदान करने की कोशिश की गई थी। क्या की गई थी इसमें भाई? 1 वर्ष तक चला था यह, 1 वर्ष तक कितने लंबी अवधि तक चला था? 1 वर्ष तक चला था। लिम्बा कॉल फॉर क्लियर में एक्शन प्रकाश में आया। क्या आया भाई? लिम्बा फॉर, आपसे पूछ ले, फॉर क्लियरमेंट एक्शन प्रकाश में आया, कि लिम्बा फॉर क्लियरमेंट एक्शन प्रकाश में आया था यह, और 1 वर्ष का कम समय दिया गया। और इसके बाद 2015 में इसे बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे इसको बनाने में, हल करने में, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयास किया गया। तो लिम्बा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से आयोजन दिसंबर 2014, पेरू देश के लिम्बा में 1 वर्ष तक की अवधि में, और लिम्बा फॉर क्लियरमेंट एक्शन इसमें क्या रहता? प्रकाश में आया। तो ये थे प्रयास किए गए थे। आपसे पूछ ले उत्तरी देशों के मध्य और दक्षिणी देशों के मध्य हमने प्रयास पढ़े। अब पूछ ले आपसे कि उत्तर दक्षिण संवाद की आलोचना है, उत्तर दक्षिण संवाद की आलोचना कौन कौन सी की गई थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कि उत्तर दक्षिण जो देश थे उनके मध्य जो आलोचनाएं की गई थी, उन आलोचनाओं का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपसे पूछ ले कि पहली आलोचना या वार्ता क्या थी कि धनी देशों के नेता इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्या थी पहली बात? आपसे पूछ ले कि जो उत्तरी देश है, धनी देशों को हम क्या कहेंगे? उत्तरी देश। तो कौन सी आलोचना हुई? कि उत्तरी देश है के नेता इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्या कहते हैं कि धनी जो देश हैं, उत्तरी जो देश हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि विकासशील उनकी सहायता पर निर्भर हैं, कि वह देश विकासशील देशों पर निर्भर है।
विकासशील देशों पर निर्भर है। पहली बात क्या की कि पहला ये कहा गया कि जो उत्तरी देश हैं वो ये स्वीकार नहीं करते कि वो किन देशों पे निर्भर हैं, दक्षिणी देशों पे, क्योंकि अमीर देश है वो यह नहीं मानते हैं कि हम दक्षिणी देशों पे निर्भर हैं, विकासशील देशों पे निर्भर हैं। विकसित देश नहीं चाहते कि हम विकासशील, स्वीकार नहीं करते कि विकासशील देशों पे निर्भर हैं, और हम क्या करते रहे, विकासशील देशों का शोषण करते हैं, विकासशील देशों का शोषण। तो क्या स्वीकार नहीं करते हैं कि हम विकासशील देशों का शोषण नहीं करते हैं, ये इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उत्तरी देश। हालांकि ये है कि वो निर्भर ही विकासशील देशों पे है, तो शोषण किसका कर रहे हैं, विकासशील देशों का। जैसे कच्चे तेल हैं या फिर अन्य खनिज संसाधन हैं, वो सभी उत्तरी देशों को दक्षिणी देशों से मिलते हैं, तो दक्षिण देशों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछ ले कि 2 नंबर आपसे पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, 2 नंबर कहेंगे कि उत्तरी देश 2 नंबर जो आलोचना की गई है वो ये है कि उत्तरी देश चालबाजी से आपसी रियायतें, चालबाजी से आपसी रियायतें, क्या कहते हैं आलोचक कि उत्तरी देश हैं वो आपसी चालबाजी से रियायतें, सहायता और व्यापार नीति के सहारे, सहायता और व्यापार नीति के सहारे कि व्यापार नीति के सहारे विकासशील देशों का शोषण करते हैं, विकासशील मतलब दक्षिणी देशों का शोषण करते हैं कि उत्तरी देश के जो उत्तरी देश हैं, विकसित जो देश हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि आपसी रियायतों के माध्यम से, सहायता और व्यापार की नीति के माध्यम से वो विकासशील देशों का वर्तमान में क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस बात को वो क्या नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात पूछ ले कि दक्षिणी देश एकजुट नहीं है, दक्षिणी देश एकजुट नहीं है। तीसरी बात क्या है कि दक्षिणी देश हैं वो क्या नहीं है, एकजुट नहीं है, उनमें टकराव और प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है, टकराव व प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है। दक्षिणी देश एकजुट नहीं है, उनमें टकराव और प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है, और इन्हीं कारण विकासशील देश क्या हैं, इनका फायदा उठाते हैं। तो हम आलोचनाएं पढ़ रहे थे कि जैसे कौन कौन सी की धनी देश हैं के नेता इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वो विकासशील देशों पे निर्भर हैं और विकासशील देशों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इस बात को नहीं मान रहे हैं। 2 नंबर बात ये कहते हैं कि उत्तरी देश जो विकसित देश हैं वो अपनी चालबाजी से किसी भी प्रकार के किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपसी रियायतों के कारण, सहायता और व्यापार की नीति विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के साथ जोड़ी जाती है, और जब ये नीतियां जुड़ जाती है विकासशील देशों के साथ तो वो विकासशील देशों का क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी बात, दक्षिणी देश एकजुट नहीं होने के कारण उसमें क्या पाई जाती है, आपसी टकराव की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिस कारण क्या है वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। और ये 3 जो आलोचनाएं थी इसके आधार पे अपना जो ये चैप्टर है उत्तर दक्षिण जो सवाल पढ़ रहे थे, इसके कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इनके बारे में हमने अध्ययन किया। प्रयास करने के बाद हमने इनकी 3 आलोचनाएं पढ़ी, और अब 3 आलोचनाओं को पढ़ने के बाद अपना ये चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो बातें हैं वो आपको बताई जाएगी। तो इस चैप्टर में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप किसी भी प्रकार से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।